Maalesef ailelerinin solution और लागत और जो बैंकों से जैसे सारे देश के जो सरकारी चेंजिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है उसमें बहुत सारे खासतौर पर जो कम्युनिकेशन का मामला है वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें कि केंद्र सरकार ने करीब मान लिया था कि 12 साल की बाद में लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो समाप्त कर देंगे, कम्युनिकेशन का वैल्यू दे देंगे। वो चुनाव के चलते नहीं हो पाया। ये बड़ा हुआ है कुछ हमारे फौज के और आर्बिट्रेशन अवार्ड थे, वो अवार्ड जो है मंजूर कर लिए गए, वो लागू नहीं हुए हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा लड़ाई का है वो है पुरानी पेंशन बहाली। इस पर हम लोगों ने 1 मई से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। तो सरकार ने बातचीत की और जो कमेटी बैठाई है भारत सरकार ने, उस कमेटी ने भी हम लोगों से बातचीत की और कहा कि अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर दे देंगे। हमने उनसे निमंत्रण भी दिया है, बातचीत भी की है, तो कम से कम रिपोर्ट आने का इंतजार कर लीजिए। तब तक नई सरकार भी बन जाएगी, आपको नेगोशिएशन करने का भी मौका मिलेगा और रिपोर्ट आने के बाद में आपको अगर संतुष्टि नहीं हो तो आप चाहे जो निर्णय लें। अल्टीमेटली जो हम लोगों ने सारे 3 सरकार के कर्मचारियों का, जिसमें रेलवे के लोग भी शामिल हैं और जिसमें राज्य कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनमें देश के तमाम शिक्षक शामिल हैं, उनका जो जॉइंट फोरम और रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा फोरम है देखभालों की, इसका उनकी मीटिंग बुला करके हम लोगों ने हड़ताल को फिलहाल टालने का काम किया है। लेकिन हमारे लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। अगर सरकार ने आने के बाद कुछ उचित फैसला कर दिया और जितनी तनख्वाह उनको मिलती है रिटायरमेंट के समय में, उसकी आधी तनख्वाह को पेंशन के रूप में देने का फैसला कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास लड़ाई और मुकम्मल हड़ताल के अलावा कोई भी तरीका बचेगा। सर जैसे रिटायरमेंट भी आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? काफ़ी समय लोक सेवा में और कार्य में लगाया, उसको कैसे देखिए, रेल कर्मचारियों का जहाँ तक सवाल है, उनका जीवन तो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। हर साल हमारे 400-500 लोग जो है वो अपना जीवन दान देते हैं, शहादत देते हैं भारतीय रेल चलाने के लिए और देश के विकास के लिए एक हुई है। वो सारे जीवन लोग रेलवे में सेवा करते हैं। रेलवे में रिटायरमेंट के बाद भी हम लोगों ने देखा कि हमारे जो तमाम रिटायर्ड साथी हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि हमने ऑल इंडिया जो है वो रिटायर्ड पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन को बनाया और जो भी साथी रेलवे से रिटायर हो रहे हैं उन सबको उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आज की परिस्थिति यह है कि सर्विस में इस समय 12 लाख के करीब रेल कर्मचारी हैं, लेकिन रिटायर्ड रेल कर्मचारियों की संख्या जो करीब 14 लाख हो गई है। हम समझते हैं कि इन 14 लाख को संगठित करना ज़्यादा जरूरी है, उनकी समस्याओं को लेकर के भी और फिर समाज में भी अगर हमको कभी कोई संघर्ष करना पड़े, लड़ना पड़े, तो भी मैं समझता हूँ कि ये रिटायर्ड साथी हमारे लिए ज़्यादा मौजूद रहेंगे और ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति साबित है। आज का जो प्रोग्राम उसका क्या उद्देश्य है? आज तो अजीत का रिटायरमेंट है, यहाँ के जो शाखा मंत्री हैं वो जो है वो टी आई की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं और हमारे साथी निर्मल सिंह, हरनाम सिंह, गुज्जर जी, ये सब लोग आए हुए हैं। जहाँ एक और वो शाह साहब और गुज्जर साहब चुनाव कराएंगे इनकी ब्रांच का, दूसरी तरफ हम लोग उनका सम्मान भी करेंगे। और आज के दिन यहाँ पर इन्होंने ऑपरेटिंग की एक सेफ्टी की मीटिंग भी रखी है, क्योंकि रेल के ऑपरेशन में जो है वो पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर, इन सब लोगों का बहुत योगदान है। उस कैटेगरी को जो है वो सेफ्टी के प्रति जागरूक होना मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी काम है। तो ये भी एक पुनीत काम हमारे नागरिक यूनियन
अम्बाला मंडल ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और आफ्टरनून में हम लोग इन लोगों में भी मीटिंग करेंगे और फिर बाद में ठीक है।